सरिता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर में गुरुवार को रेलवे स्टेशन के सामने पुरानी ट्रांसपोर्ट गली स्थित एक टायर की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान की आशंका। बीकानेर एसीबी की बड़ी कार्यवाही, रेलवे कर्मचारी को रंगे हाथों किया ट्रैप। शहर भाजपा ने फूंका पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी का पुतला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी लापरवाही और साजिश के मामले में किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व सिंचाई मंत्री देव सिंह भाटी ने आज कलेक्ट्रेट के आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर हो रही अव्यवस्थाओं के खिलाफ एक दिन का किया धरना प्रदर्शन। जयपुर में आज बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने घेराव की दी चेतावनी, भाजपा मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे। बारिश के दृष्टिगत अनाज की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। करनी होगी खराब हुए अनाज की जांच और नियमानुसार कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में गुरुवार को रेलवे स्टेशन के सामने ट्रांसपोर्ट गली में एक टायर की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बीकानेर में गुरुवार को रेलवे स्टेशन के सामने तथा पुरानी ट्रांसपोर्ट गली स्थित एक टायर की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग पर अब तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है, लेकिन अंडरग्राउंड में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि बारिश के पानी से शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो धुआं दिखाई दिया। संबंधित मालिक को सूचना दी गई, वो आया, तब तक आग काफी बढ़ चुकी थी। कुछ ही दूरी पर स्थित कोटगेट पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास तो किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फायर ब्रिगेड ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके बाद आग कम हुई, जो अब तक पूरी तरह बुझी नहीं है। यह दुकान पेड़ीवाल परिवार की बताई जा रही है। ये कोई नीचे अंडरग्राउंड गोदाम है जिसके अंदर सिर्फ टायर भरे हुए हैं। उसके अंदर सुबह से आग लगी हुई है। दमकल वमकल जितना भी प्रशासन हम पूरे चाक चौबंद है। पूरी कोशिश की जा रही है आग पर कुछ हद तक आग पे काबू पाया गया है। आसपास की बिल्डिंगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया है, ऊपर से नीचे से खाली करवा दी गई। फिर ये एहतियात के तौर पे हम सब लोग यहाँ हैं और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई इसी तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो। आग लगने का मुख्य कारण तो अभी कुछ पता नहीं लगा, बुझने वापस जहाँ तक यही है कि अंडरग्राउंड है, टायर है, कोई शॉर्ट सर्किट से ही लगी हुई, वो तो जांच का विषय बाद में देखा जाएगा। बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्यवाही के तहत आज रेलवे कर्मचारी को
रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बीकानेर शहर से जहां पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है और भ्रष्ट रेलवे अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही को एसीबी के एसपी रजनीश पूनिया के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के सहायक कार्मिक कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। कर्मचारी रेलवे वर्कशॉप में पोस्टेड बताया जा रहा है। आरोपी का नाम नरेंद्र शिवासिया बताया जा रहा है। एसीबी के अनुसार आरोपी ने सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी राजेंद्र कुमार शर्मा से बिल पास करने की एवज में 12,000 की रकम मांगी थी, जिसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी से की थी, जिसके बाद सत्यापन करवाकर एसीबी ने अपना जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इस कार्यवाही के बाद रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के चलते बीकानेर में भाजपा के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही के विरोध में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला बीकानेर द्वारा गुरुवार को जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा दे न सके जो सरकार निकम्मी हमारे संवाददाता द्वारा भाजपा शहर जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह से की गई बातचीत के कुछ अंश। वो भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसी घटना नहीं घटी। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री की शहादत को देखा है और कल नज़दीकी से बिल्कुल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कह कर आए कि मैं आज किसी प्रकार से जिंदा वापस लौटा हूँ, अपने आप में एक पीड़ादायक है। उसको लेकर आज तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित होकर यहाँ पर पंजाब सरकार का पुतला दहन करने के लिए एकत्रित आए हैं और हम राष्ट्रपति से ये भी मांग करते हैं कि ऐसी सरकार को तुरंत वो बर्खास्त करे। इसको सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अपने अंदाज और प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सिंचाई मंत्री देव सिंह भाटी ने जन समस्याओं को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में किया धरना प्रदर्शन। भाटी ने कहा कि जिले में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आपराधिक गतिविधियां और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। लंबे समय से हाईवे सड़कों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। आलम ये है कि बेखौफ हुए बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कहीं पर भी पुलिस और प्रशासन का भय नजर नहीं आ रहा। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन दोनों महज सवेरे से शाम तक की ड्यूटी कर अपने कार्य के प्रति इतिश्री करने में लगे हैं। उन्होंने चुटकी ली कि जिनका काम फील्ड का है वे कार्यालय में महज बाबू बनकर रह गए हैं। ऐसे में आमजन में असुरक्षा के भाव पनप रहे हैं। जनता को सुरक्षा और सुरक्षित रखना कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद इसको बखूबी से नहीं निभाया जा रहा, जिसकी वजह से शहर में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े रुपए छीनने की वारदातें बढ़ रही हैं। देवी सिंह भाटी ने इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना करते हुए कहा कि उनसे पुलिस और प्रशासन दोनों को सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान पर चुटकी लेते हुए कहा कि कहीं पर भी किसी को राहत नहीं मिली। ऐसे में इस राज प्रशासन और पुलिस तीनों से आमजन का विश्वास और भरोसा उठता जा रहा है। ये जो सरकार बैठी है जयपुर में और उनका ये प्रशासन यहाँ पर बैठा है, ये इतना बेपरवाह और लापरवाही के अंदर कहीं भी चले जाओ, हल से उसने वारदात कर ली।
कहीं किसी व्यापारी को लूट लिया, किसने चाहा लाठी मार दी। आइए देखते हैं इस अवसर पर पूर्व सिंचाई मंत्री देव सिंह भाटी का क्या कहना है। ये वर्तमान में तो कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है पूरे जिले की, उसको ही लेकर ये धरना आज एक सांकेतिक रूप से दिया जा रहा है। लगातार मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधि, दूसरे स्थानीय लोग जा के प्रशासन को नोटिस में भी लाते हैं, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंगती और जवाबदेही कोई तय नहीं है। सरकार कभी आके यहाँ देखती नहीं कि व्यवस्था कैसी है, जनता से जाके मिलती नहीं है, पूछते नहीं है। तो कहीं भी हो, चाहे नहरी क्षेत्र हो, चाहे शहर का क्षेत्र हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे कल बरसात हुई है थोड़ी सी, उसमें यहाँ मंडी के अंदर इतनी मूंगफली बर्बाद हुई है किसानों की और कोई भी इसके लिए जिम्मेवार तय नहीं होगा। तो ये सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए ही हमने ये एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। इस प्रकार से आए दिन 4 रोज पहले भी इस प्रकार की जो घटना हुई है, आए दिन गोलीबारी हो रही है, कई फायरिंग करके लोग भाग जाते हैं, इनकी भी कोई धरपकड़ नहीं की जा रही, इसके लिए आप क्या कहेंगे? यही तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपराधियों के अंदर कहीं भी दिमाग में नहीं है, कानून का भय है नहीं। जब जिसने चाह पिस्तौल लेके निकल पड़ता है, जाके वारदात कर देता है और ये इनके सामने। और जब इनके पास में CID IB है, जो अंदर की बात, जो षड्यंत्र चल रहा है, जो लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो वो सूचना दें। स्टेट इंटेलिजेंस है और उसके बाद में भी यहाँ प्रशासन के पास में थाने हैं, चौकियाँ हैं, पूरा लवाजमा है, जो जनता के पैसे से, टैक्स से ये अपने ड्यूटी दे रहे हैं, नौकरी पर बैठे हैं। लेकिन ये सिर्फ समय निकालने के लिए यहाँ आते हैं और कुछ दिन बाद चले जाते हैं। जैसा भी है, भुगते तो जनता भुगते। और आगे में तो जैसे लोगों की मांग है, आम लोगों की मांग है कि आगे वाले आगामी चुनाव में देव सिंह जी भाटी दोबारा चुनाव में समर में आएंगे। चुनाव हमने पहले भी कहा है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के रणनीति बना के, क्योंकि हम पार्टियों के पास तो जाएंगे नहीं, इसलिए हमें अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी और समय पर हम बताएंगे। देव सिंह भाटी। शहर में कल हुई बारिश से नगर निगम की खुली पोल सड़कों पर चारों तरफ बिखरा नजर आ रहा पानी लोगों को हो रही है परेशानी। जगह जगह सीवरेज और नालियों की जाम होने से मामूली बारिश का जमा पानी सड़कों पर फैला। कई इलाकों में पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि हाईवे पर भी अभी तक पानी जमा हुआ है, जिससे निकलने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में आज BSTC अभ्यर्थियों ने चेतावनी देते हुए भाजपा कार्यालय का किया घेराव। BSTC अभ्यर्थी जोधपुर हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चैलेंज नहीं करने की सरकार से अपील करने वे पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में लेवल प्रथम के लिए BSTC धारक योग्य माना है। इसी मांग को लेकर BSTC अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन खदेड़ा और 5 से 7 अभ्यर्थियों को हिरासत में भी ले लिया, जिससे उनमें काफी आक्रोश है। बारिश के दृष्टिगत अनाज की समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने के दिए गए निर्देश। बारिश के दृष्टिगत अनाज की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश करनी होगी। खराब हुए अनाज की जांच और नियमानुसार कार्यवाही। बारिश को दृष्टिगत रखते हुए जिले की सभी अनाज मंडियों में अनाज की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और बारिश के कारण अनाज मंडियों में हुए नुकसान की तत्काल जांच करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सामान्य शाखा प्रभारी अरुण प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बीकानेर सहित बज्जू, लूणकरणसर, खाजूवाला, नोखा और श्री डूंगरगढ़ की मंडियों के सचिवों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्र की अनाज मंडियों में अविलंब निरीक्षण करते हुए इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। शर्मा ने बताया कि जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में बारिश के कारण किसानों के अनाज खराब होने की जानकारी मिली। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में बारिश की चेतावनी दी गई थी, फिर भी समुचित व्यवस्था के अभाव में कुछ स्थानों पर मंडी में किसानों की फसल खराब होने की सूचना प्राप्त हुई। संयुक्त निदेशक शशि शेखर शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशों की अनुपालना में सभी उपखंड अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की मंडियों का गुरुवार को निरीक्षण किया गया तथा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त की जांच की गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी जारी रहेगा। इसी के चलते कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। यह दौर अभी और चलने की संभावनाएं हैं। हालांकि गुरुवार को थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधि कम रहेगी, लेकिन बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। वहीं बात करें अगर अगले दिनों की, तो शुक्रवार को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उसके असर से पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होगी। अब बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में बारिश की संभावना है। यह बारिश हल्की और मध्यम होगी और विक्षोभ का असर 8 जनवरी तक रह सकता है। 9 जनवरी को मौसम के शुष्क रहने का अंदाजा है।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए आमजन को जागरूक करने के लिए जयपुर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया फ्लैग मार्च। जयपुर प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना मामलों की रोकथाम हेतु जयपुर में लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चांदपोल स्थित पुलिस लाइन से शुरू हुआ फ्लैग मार्च का जत्था एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी ने हरी झंडी दिखाकर किया जत्थे को रवाना। यह जत्था जयपुर के विभिन्न रास्तों से गुजरा। कोल्ड स्टोरेज पर शुद्ध के लिए युद्ध की टीम पहुंचने पर मचा हड़कंप। बीकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हेल्थ विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर बुधवार को उपखंड अधिकारी अशोक व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मीणा के नेतृत्व में टीम कमला कॉलोनी स्थित सन्नी कोल्ड स्टोरेज पहुंची। टीम के पहुंचने से आसपास के कोल्ड स्टोरेज में हड़कंप मच गया। डॉक्टर मीणा ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज से सैंपल भरे गए हैं, परिणाम आने के बाद ही कोई कार्यवाही की जाएगी। हमारे संवाददाता द्वारा CMHO डॉक्टर BL मीणा से की गई बातचीत के कुछ अंश। 1 जनवरी से 21 मार्च तक जो शुद्ध के लिए युद्ध है उस प्रक्रिया के तहत आज कमला कॉलोनी के अंदर जो एक कोल्ड स्टोरेज है उसमें यहाँ पे आए। अभी जितने भी फर्म है उसके हिसाब से हम यहाँ सैंपल करेंगे और सैंपल की रिपोर्ट आने तक ये यहीं रहेंगे। यदि किसी के खराब होगा तो हम उनको डिस्पोज कर देंगे। लगातार अभियान चल रहे हैं फिर भी लोग ऐसा काम सामने आता रहता है। लगातार अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे हैं कि गलत माल आ जाता है, तो इसीलिए तो ये अभियान चल रहा है और हम चाहते हैं कि जनता को शुद्ध खाने के लिए मिले। उदयपुर ACB की टीम की कार्यवाही में आज शराब की दुकान से बंदी लेते हुए 2 लोगों को लिया गया हिरासत। उदयपुर ACB की टीम ने आज मावली में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और पैराधिकारी को शराब की दुकान से 2 माह की बंदी लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों अधिकारी मासिक बंदी के रूप में 25,000 रुपए की राशि ले रहे थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि कार्यालय में उपस्थित होकर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर गोपीलाल सोलंकी और पैराधिकारी महेंद्र जाट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दोनों अधिकारी मिलकर प्रति माह 12 से 13,000 रुपए की बंदी लेते हैं। इस शिकायत के बाद ACB की टीम की ओर से सत्यापन करवाया गया और जब शिकायत सही पाई गई तो आज मावली में शराब की दुकान से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।